हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। आपके एग्ज़ाम में जो मॉडल पेपर से डायरेक्ट ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी जैक बोर्ड से जो भी मॉडल पेपर जारी किया गया है उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इस हमारे मिसाइल क्लासेस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। इसमें आपसे 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है हमारा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। अगला प्रश्न है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है हमारा हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तर है हमारा 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्कन के गांव में औरतों ने बगावत कब की थी? तो सही उत्तर होगा 1875 ईस्वी के मई महीने में दक्कन के गांव में औरत ने बगावत की थी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? 1857 की क्रांति के तहत मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? सही उत्तर है मेरठ में। अगला प्रश्न है, तुजुके बावरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी? सही उत्तर है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब और किस राज्य में घटित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सही उत्तर होगा 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। यानी ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो सही उत्तर है अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में 1902 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सही उत्तर है स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यानी इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, पूना एक्ट कब हुआ था? तो पूना एक्ट हुआ था, सही उत्तर है 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? सही उत्तर है रोटी और खिलता हुआ कमल। यह 1857 की प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? सही उत्तर है अकबर ने 1556 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1556 ईस्वी, ये 4 हमारा नहीं होगा, 1556 ईस्वी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर है महात्मा गांधी जी को पहली बार रविंद्रनाथ
टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उत्तर है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो सही उत्तर है अकबरनामा की रचना अबू फजल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्डी पैथिक, लॉरेंस स्टेफन क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर, ये 3 कैबिनेट मिशन के योजना के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम उत्तर है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो सही उत्तर है खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो सही उत्तर है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत की स्थापना नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। यानी नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया था। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल पर कोई भी स्टूडेंट नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और आज हम लोग 31 क्वेश्चन को करे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।